नमस्कार। बिहार की हर बड़ी और जरूरी खबर लेकर हम हाजिर हैं। अगले 20 मिनट में जानिए पूरे बिहार का पूरा हाल। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले कमेंट में जरूर बताइए कि आप बिहार के किस जिले और किस गांव से यह वीडियो देख रहे हैं। पटना समेत बिहार के 11 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट 3 दिन बाद बढ़ेगी। गर्मी मौसम विभाग ने पटना सहित 11 जिलों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती परिसंचरण और पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम का तेवर बदला रहेगा। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, शेखपुरा, पूर्णिया, कटिहार, पश्चिम व पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और सारण जिलों में तेज हवा और बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे में पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में 116.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं शनिवार को 61 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 2 जून से 4 जून तक मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में 4 से 5 डिग्री की वृद्धि होगी। इससे गर्मी का असर और बढ़ेगा। पटना का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि कैमूर भभुआ में 37.1 डिग्री सेल्सियस रहा। बाजार से आम खरीदकर तुरंत न खाएं, केमिकल वाली मिठास बन सकती है। खतरा रामनगर में बाजारों में आम की कई किस्में बिक रही हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। चिकित्सकों का कहना है कि बाजार में बिक रहे कई आमों को समय से पहले तोड़कर कैल्शियम कार्बाइड जैसे रसायनों से पकाया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर एम काजिम के अनुसार ऐसे आमों के सेवन से पेट में जलन, गैस, उल्टी, दस्त जैसी समस्याएं हो सकती हैं। लंबे समय तक ऐसे रसायनों के संपर्क में रहने से गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है। विशेषज्ञों ने बताया कि केमिकल से पके आम की पहचान भी आसान है। ऐसे आम पानी में डालने पर अक्सर तैरते हैं, जबकि प्राकृतिक रूप से पके आम नीचे बैठ जाते हैं। सलाह दी गई है कि बाजार से आम लाने के बाद उसे अच्छी तरह धोकर कम से कम 3 से 4 घंटे पानी में भिगोकर रखें, फिर सेवन करें। 20 साल बाद खाली होगा लालू परिवार का सियासी किला। 10 सर्कुलर रोड से जुड़ी यादें। पटना का 10 सर्कुलर रोड बंगला पिछले 20 वर्षों से बिहार की राजनीति का केंद्र रहा है। साल 2005 में सत्ता परिवर्तन के बाद जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो लालू राबड़ी परिवार को एक अणे मार्ग छोड़ना पड़ा और राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड आवंटित किया गया। तब से यह बंगला आरजेडी का अनौपचारिक मुख्यालय बन गया। महागठबंधन की बैठकों से लेकर चुनावी रणनीतियों तक कई बड़े फैसले यहीं से हुए। तेजस्वी यादव का राजनीतिक उभार और लालू प्रसाद यादव की सक्रियता इसी बंगले से जुड़ी रही। इफ्तार पार्टियों, विधायकों की बैठकों और प्रेस कॉन्फ्रेंस तक यह पता बिहार का दूसरा सबसे बड़ा पावर सेंटर कहा जाने लगा। 2019 में पटना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन आवास सुविधा समाप्त कर दी थी, लेकिन नेता प्रतिपक्ष होने के कारण राबड़ी देवी को आवास का अधिकार मिला रहा। अब 2025 में एनडीए सरकार बनने के बाद भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को नया आवास 39 हार्डिंग रोड पर आवंटित कर दिया है। रात में पसीना, गर्दन में गांठ और लगातार थकान। डॉक्टरों ने बताया लिम्फोमा कैंसर के शुरुआती संकेत। पटना में आयोजित ऑनको अपडेट एवं लिम्फोमा सेमिनार में विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि लगातार थकान, रात में अत्यधिक पसीना आना और बिना वजह वजन कम होना सामान्य समस्या नहीं है। ये लक्षण लिम्फोमा यानी ब्लड कैंसर के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई के वरिष्ठ रक्त रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित गुजराल ने कहा कि गर्दन, बगल या कमर के पास दर्द रहित गांठ बनना इसका प्रमुख संकेत है। इसके अलावा सांस लेने में परेशानी और लगातार कमजोरी भी बीमारी की ओर इशारा करती है। उन्होंने बताया कि श्वेत रक्त कणों के डीएनए में म्यूटेशन से लिम्फोसाइट्स की अनियंत्रित वृद्धि होती है। टाटा मेडिकल सेंटर, कोलकाता के डॉक्टर प्रशांत पांडे ने मूत्राशय कैंसर के लक्षणों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि बार बार पेशाब आना, पेशाब में जलन, खून आना या पीठ जांघ में दर्द को हल्के में न लें। भूख कम लगना और तेजी से वजन घटना भी चेतावनी के संकेत हैं। औरंगाबाद में तालाब खुदाई के ठेकेदार से लेवी मांगने वाले 6 नक्सली गिरफ्तार।
हथियार बरामद। औरंगाबाद जिले के बंदेया थाना क्षेत्र में सरकारी योजना के तहत चल रहे तालाब खुदाई कार्य में लगे ठेकेदार से लेवी मांगने और काम बंद कराने की धमकी देने वाले 6 हार्डकोर नक्सलियों को पुलिस और एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। 26 मई को चपरा गांव में ठेकेदार और कर्मियों को धमकी भरा पत्र भेजा गया था। अगले दिन रात में नक्सली कार्यस्थल पर पहुंचे और मजदूरों को काम बंद करने तथा उपकरणों को आग लगाने की धमकी दी। पुलिस ने तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी की। गया जिले के टिकारी थाना क्षेत्र से उदय कुमार को गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर संटू यादव को एक देशी कट्टा के साथ पकड़ा गया। इसके बाद चपरा बघार इलाके से एक थर्नेट और एक मास्केट राइफल बरामद की गई। बिहार की राजनीति में सम्राट चौधरी की नई चाल। सीएम बनने के बाद व्यापक जनाधार तैयार करने पर फोकस मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी अब केवल अपने पारंपरिक कुशवाहा समाज तक सीमित नहीं रहना चाहते। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि वे सवर्ण, गैर यादव पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वैश्य समाज, दलित और महादलित समुदाय तक अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार द्वारा उन्हें आगे बढ़ाने का फैसला लव कुश समीकरण को मजबूत करने की कोशिश माना गया था। अब सम्राट चौधरी इस आधार को और व्यापक बनाने की दिशा में सक्रिय हैं। पार्टी और सरकार के स्तर पर विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता दी जा रही है। विश्लेषकों का कहना है कि आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए यह रणनीति बेहद अहम है। यादव और अल्पसंख्यक मतदाता भी उनकी नजर में हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सामाजिक संवाद की जिम्मेदारी दी गई है ताकि हर वर्ग तक पहुंच बनाई जा सके। पश्चिमी विक्षोभ का असर। भागलपुर में मौसम का बदला मिजाज। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं जेठ की तपिश के बीच। जहां देश के अधिकतर हिस्सों में भीषण गर्मी है, वहीं भागलपुर में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश और तेज हवाओं ने गर्मी का असर कम कर दिया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग भागलपुर केंद्र के विज्ञानी अनुपम नाहर ने बताया कि मध्य क्षोभ मंडल की पछुआ हवाओं में द्रोणिका के रूप में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इसकी धुरी समुद्र तल से लगभग 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी भी मौसम को प्रभावित कर रही है। इसके चलते दिन भर आसमान में बादल छाए रहते हैं और गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहती है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले समय में भागलपुर और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलेंगी। लोगों को खुले स्थानों और कमजोर संरचनाओं से दूर रहने की सलाह दी गई है। बिहार में शराब माफिया का बढ़ा हौसला। अब सीधे विदेश से मंगाई जा रही खेपपूर्ण शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब माफिया का नेटवर्क लगातार मजबूत हो रहा है। अब तस्कर सीधे विदेशों से शराब की खेप मंगवाने लगे हैं। मुजफ्फरपुर में भूटान से लाई गई विदेशी शराब की बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ गई है। उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर भूटान निर्मित शराब के 115 कार्टन जब्त किए। जांच में पता चला कि तस्कर भूटान से सीमा पार कर पहले पश्चिम बंगाल पहुंचे, फिर किशनगंज, फारबिसगंज, पूर्णिया, मधुबनी और दरभंगा फोरलेन के रास्ते होते हुए खेप को मुजफ्फरपुर लाए। इस अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के पीछे स्थानीय नेटवर्क का हाथ सामने आया है। अहियापुर थाना क्षेत्र के 3 कुख्यात धंधेबाज लखपत पासवान, सुशील झा और निखिल कुमार के नाम उजागर हुए हैं। पुलिस ने इनके ठिकानों पर छापेमारी की, लेकिन तीनों फिलहाल फरार हैं। उत्पाद विभाग ने बताया कि भूटान जैसे टैक्स फ्री देश से 150 रुपये की बोतल मंगाई जाती थी। बाद में इसमें पानी, रंग और स्प्रिट मिलाकर मात्रा बढ़ाई जाती थी और इसे 1200 रुपये तक बेच दिया जाता था। यह नेटवर्क न सिर्फ कानून तोड़ रहा था, बल्कि लोगों की जान से भी खिलवाड़ कर रहा था। दरभंगा मुजफ्फरपुर फोरलेन पर अब नहीं चलेगी मनमानी। अतिक्रमण और अवैध पार्किंग पर सख्ती। दरभंगा जिले में राष्ट्रीय राजमार्गों पर लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं और यातायात अव्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। डीएम और एसएसपी की संयुक्त बैठक में साफ कर दिया गया कि हाईवे पर अवैध अतिक्रमण, अनधिकृत पार्किंग और लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी। बैठक में सड़क सुरक्षा को लेकर विस्तृत चर्चा हुई और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे संयुक्त सर्वेक्षण कर सड़क सुरक्षा में बाधक कारणों की पहचान करें।
हाईवे किनारे किए गए अतिक्रमण और सड़क पर खड़े ट्रकों को दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण बताया गया। सिमरी, मब्बी, भालपट्टी, मणिगाछी और सदर थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया गया है। थानाध्यक्षों को अपने क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण और पार्किंग हटाने की जिम्मेदारी दी गई है। प्रशासन ने ट्रकों की अनधिकृत पार्किंग पर नजर रखने और नियमित पेट्रोलिंग की व्यवस्था लागू करने का निर्देश दिया है। पीएम किसान सम्मान निधि से कट सकता है नाम। फार्मर आईडी बनवाना हुआ अनिवार्य। कृषि विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों का फार्मर आईडी नहीं बनेगा वे सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाएंगे। विभाग गांव-गांव जाकर किसानों का रजिस्ट्रेशन कर रहा है। फार्मर आईडी से किसानों की सटीक पहचान और डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। बीज अनुदान, खाद सब्सिडी, कृषि यंत्र पर अनुदान, डीजल अनुदान, फसल क्षति मुआवजा, पीएम किसान सम्मान निधि, सिंचाई योजना और फसल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा। राज्य में 4 करोड़ 54 लाख जमाबंदियां दर्ज हैं। अब तक 88.40 लाख किसानों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है और 50 लाख से अधिक किसानों की फार्मर आईडी बन चुकी है। शेष किसानों के लिए अभियान 30 जून तक चलेगा। फार्मर आईडी बनाने के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, जमीन से संबंधित कागजात और बैंक खाता की जानकारी जरूरी होगी। पंचायत भवन और कृषि कार्यालयों में यह काम हो रहा है। मोबाइल टीमें भी गांव-गांव जाकर किसानों का ऑनलाइन पंजीकरण कर रही हैं। इससे फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी और वास्तविक किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। पटना ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला। आरपीएफ जवान की सूझबूझ से बची यात्री की जान। ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन पर शनिवार सुबह एनजेपी अमृतसर अमृत भारत एक्सप्रेस में चढ़ते समय सीतामढ़ी जिले के मदनपुर गांव निवासी मुकेश कुमार पासवान चलती ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर पड़े। सुबह 10:33 बजे ट्रेन खुलने लगी थी। भीड़भाड़ के कारण यात्री चढ़ने में कठिनाई महसूस कर रहे थे। इसी दौरान मुकेश बैग हाथ में लिए ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन संतुलन बिगड़ने से वे ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की खतरनाक जगह में गिर गए। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर सुमन कुमार ने तुरंत गार्ड को सूचना दी और ट्रेन रुकवाई। हेड कांस्टेबल चंद्र बहादुर कटवाल और अन्य कर्मचारियों की मदद से मुकेश को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुछ सेकंड की देरी होती तो बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद मुकेश और उनके परिवार ने भावुक होकर आरपीएफ जवान का आभार जताया। उनकी पत्नी ने कहा कि सुमन कुमार की तत्परता से उनके पति को दूसरी जिंदगी मिली है। लखीसराय में नगर परिषद का सख्त कदम। सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना। लखीसराय नगर परिषद ने शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू किया है। सार्वजनिक स्थलों, सड़कों और खाली जगहों पर पॉलीथीन में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। नगर परिषद ने बताया कि सफाई व्यवस्था मौजूद होने के बावजूद कई लोग घर और दुकानों का कचरा रात में या सुबह सुबह सार्वजनिक स्थानों पर फेंक देते हैं। इससे जल जमाव, दुर्गंध और प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। शहर के सभी 33 वार्डों में डोर टू डोर कचरा संग्रहण की व्यवस्था लागू है। 250 सफाई मजदूर सुबह और शाम 2 शिफ्ट में सफाई करते हैं। इसके बावजूद लोग छतों से पॉलीथीन में भरकर कचरा सड़क पर फेंक रहे हैं। नगर परिषद ने सुपरवाइजरों को जिम्मेदारी दी है कि ऐसे लोगों की पहचान कर पहले नोटिस दें। सुधार न होने पर जुर्माना और कठोर कार्रवाई की जाएगी। नालंदा में कोल्ड ड्रिंक के पैसे मांगने पर बवाल। 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। आधा दर्जन घायल। मानपुर थाना क्षेत्र के पेड़का गांव में शनिवार देर रात कोल्ड ड्रिंक के पैसे मांगने को लेकर 2 पक्षों में हिंसक संघर्ष हो गया। लड्डू कुमार की घुमटी पर अरशद और असलम समेत कुछ युवक पहुंचे और कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद पैसे देने से इनकार कर दिया। कहासुनी बढ़ी और देखते ही देखते लाठी डंडे, लोहे की रॉड, साइकिल की चेन और हथियारों से हमला हो गया। घटना में गौरा देवी, मंगल, लड्डू कुमार, राजकुमार, अनीता देवी और रिंकू देवी घायल हुए। मंगल और लड्डू कुमार को गंभीर हालत में पावापुरी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि हमलावरों के पास कट्टा और पिस्तौल भी थे और वे जान से मारने की धमकी दे रहे थे। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। बताया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच पहले से विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले अखंड पूजा के दौरान
रास्ते और गेट खोलने को लेकर भी झगड़ा हुआ था। उसी रंजिश में यह संघर्ष और बढ़ गया। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को रोजगार के गुर। बिहार शिक्षा विभाग की नई पहल। बिहार सरकार ने सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार परक कौशल सिखाने की नई पहल शुरू की है। रोजगार एवं जीवन कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अब विद्यार्थी मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन, फैशन डिजाइनिंग, पेंटिंग और स्केचिंग जैसे कोर्स सीख सकेंगे। इस कार्यक्रम का संचालन माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जा रहा है और इसके लिए सरकार ने पिरामल फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। चयनित विद्यालयों में प्रत्येक शनिवार को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले दिन बच्चों को प्लम्बिंग और कंप्यूटर की बुनियादी जानकारी दी गई। शिक्षकों का भी उन्मुखीकरण किया जा रहा है ताकि वे बच्चों को रोजगार परक अवसरों की जानकारी दे सकें। प्रशिक्षक प्रियंका किशोर ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा पूरी करने से पहले रोजगार के लिए तैयार करना है। सुरक्षित शनिवार कार्यक्रम के अंतर्गत इसे और विस्तार दिया जाएगा। रोसड़ा में फर्नीचर कारखाने की लाखों की चोरी का खुलासा। यूपी के 2 आरोपी गिरफ्तार। समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना क्षेत्र में स्थित राजधानी फर्नीचर कारखाने में 22 मई की रात हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बदमाशों ने महंगे औजार और मशीनें चोरी कर ली थीं, जिनकी कीमत करीब 1 लाख रुपए आंकी गई थी। एसपी के निर्देश पर बनी विशेष टीम ने सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच शुरू की। जांच उत्तर प्रदेश तक पहुंची और आजमगढ़ जिले के मिर्जापुर गांव निवासी राम सिंह और राम अवतार को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में दोनों ने चोरी की बात स्वीकार कर ली। उनकी निशानदेही पर चोरी का सामान बरामद किया गया। बरामद सामानों में ड्रिल मशीन, जिक्सा मशीन, ग्राइंडर मशीन, राउटर मशीन, कील ठोकने वाली मशीन, पिंचर मशीन और लोहे की कैंची समेत 11 प्रकार के औजार शामिल हैं। पुलिस ने दावा किया कि तकनीकी अनुसंधान और मानवीय सूचना के आधार पर अपराधियों तक पहुंचने में सफलता मिली। 85,000 किसानों की सम्मान निधि पर संकट, समस्तीपुर में अटक सकती है। 23वीं किस्त समस्तीपुर जिले के हजारों किसानों के लिए बड़ी चिंता की खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे करीब 85,000 किसानों की 2,000 रुपए की राशि इस बार अटक सकती है। इसकी मुख्य वजह अनिवार्य की गई फार्मर आईडी का नहीं बन पाना बताया जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार जिले में 2,42,911 किसान योजना का लाभ ले रहे हैं, लेकिन अब तक केवल 1,59,087 किसानों की ही फार्मर आईडी बन सकी है। जमीन के दस्तावेजों में त्रुटि, पुश्तैनी जमीन, जमाबंदी की समस्या और नाम की स्पेलिंग में अंतर जैसी वजहों से हजारों किसानों का पंजीकरण अधूरा है। कृषि विभाग ने 30 जून तक विशेष अभियान शुरू किया है और किसानों से जल्द फार्मर आईडी बनवाने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि समय पर आईडी नहीं बनने पर किसानों को सम्मान निधि के साथ साथ फसल बीमा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी परेशानी हो सकती है। जमीन बेचकर पत्नी को पढ़ाया, नौकरी मिलते ही छोड़ दिया। बीपीएससी शिक्षिका को लेकर पति का बड़ा दावा। हाजीपुर में पति पत्नी का एक विवाद इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। एक युवक ने आरोप लगाया है कि उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई और नौकरी के लिए अपनी पैतृक जमीन तक बेच दी, लेकिन सरकारी शिक्षिका बनने के बाद पत्नी ने उसे और उनके 10 वर्षीय बेटे को छोड़ दिया। पति के अनुसार दोनों की शादी वर्ष 2013 में हुई थी। शादी के समय पत्नी इंटरमीडिएट पास थी। आर्थिक तंगी के बावजूद उन्होंने पत्नी की पढ़ाई जारी रखवाई और वर्ष 2022 में 1.5 कट्ठा जमीन बेचकर पढ़ाई का खर्च उठाया। बाद में पत्नी ने बीएड किया और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी शुरू की। दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफलता मिलने के बाद उन्हें सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी मिल गई। पति का आरोप है कि प्रशिक्षण के दौरान पत्नी की अपने कॉलेज के एक पुराने मित्र से नजदीकियां बढ़ गईं। उन्होंने दावा किया कि नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने परिवार से दूरी बना ली और साथ रहने से इनकार कर दिया। हाल ही में दोनों के बीच हुए विवाद का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मामला अदालत में विचाराधीन है और कानूनी प्रक्रिया जारी है। हाजीपुर में 40 लाख की अनोखी चोरी। महिला ने पति पर लगाया गहने लेकर फरार होने का आरोप। हाजीपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है
जिसने सभी को हैरान कर दिया है। एक महिला ने अपने ही पति पर करीब 40 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। मामले को लेकर नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और पुलिस जांच में जुट गई है। पीड़िता रजनी कुमारी के अनुसार 25 मई की शाम वह घर की छत पर बैठी थीं। इसी दौरान उनके पति ने घर में रखे बक्से को खोला और उसमें रखे सभी कीमती गहने निकालकर फरार हो गए। महिला का कहना है कि चोरी हुए गहनों में सोने का हार, चेन, मंगलसूत्र, अंगूठियां, बाला, कान की बाली, झुमका, पायल और कई अन्य कीमती आभूषण शामिल हैं। महिला ने दावा किया है कि गहनों की कुल कीमत करीब 40 लाख रुपए है। काफी खोजबीन और संपर्क की कोशिश के बावजूद पति का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद उन्होंने थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। जल्द ही सच्चाई सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। थाने में हुई प्रेमी प्रेमिका की शादी पर बवाल, एसपी ने दिए जांच के आदेश। वैशाली के करताहां थाना परिसर में प्रेमी प्रेमिका की शादी कराए जाने का मामला अब चर्चा का विषय बन गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने सदर 2 एसडीपीओ गोपाल मंडल को जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर की एक शादीशुदा महिला मंगलवार को करताहां थाना पहुंची थी। उसने पुलिस को बताया कि उसका थाना क्षेत्र के कंचनपुर धनुषी निवासी छोटू कुमार के साथ प्रेम संबंध है। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के परिजनों को बुलाकर बातचीत की। सहमति बनने के बाद थाना परिसर में ही दोनों की शादी करा दी गई। हालांकि महिला के परिवार के लोग इस शादी में शामिल नहीं हुए। मामला सामने आने के बाद कानूनी जानकारों ने सवाल उठाए हैं। अधिवक्ता संतोष कुमार का कहना है कि कानून में पुलिस को थाना परिसर में शादी कराने का अधिकार नहीं दिया गया है। पुलिस का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर बालिग जोड़ों को सुरक्षा देना है। अब जांच रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले में आगे की कार्रवाई तय होगी। पश्चिम चंपारण में लॉटरी माफिया पर बड़ी कार्रवाई, 3 दुकानों से टिकट बरामद। वेस्ट चंपारण में अवैध लॉटरी कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 दुकानों में छापेमारी की है। इस दौरान भारी मात्रा में प्रतिबंधित लॉटरी टिकट बरामद किए गए और 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ रागिनी कुमारी के नेतृत्व में चलाए गए अभियान के दौरान हिंद सिनेमा चौक के पास एक दुकान से बड़ी संख्या में लॉटरी टिकट मिले। इसके बाद नई बाजार और दर्जी गली स्थित 2 अन्य दुकानों में भी छापेमारी की गई, जहां से प्रतिबंधित टिकट बरामद हुए। पुलिस ने कृष्णा कुमार गुप्ता, सुजीत कुमार जायसवाल और प्रमोद कुमार सोनी को गिरफ्तार किया है। एक दुकान से अंग्रेजी शराब की बोतल भी बरामद की गई। पुलिस का कहना है कि इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इस छापेमारी के बाद अवैध लॉटरी कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप मच गया है।